देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कभी किसी ने करण लूथरा से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। वो करण लूथरा आज सबके सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाया, अपना मुंह तक नहीं खोल पाया। बस अपना सर झुकाए खड़ा था। इसकी वजह से, इस शौर्य लूथरा की वजह से। डैड प्लीज, आप मुझे लेक्चर मत दीजिए और ये ब्लेम गेम मेरे साथ तो मत ही खेलिए। आपकी ये कंडीशन उस राजवीर ने की, ये सारा तमाशा उस राजवीर ने किया। क्या आपने उसे रोका? रोकना चाहिए था ना डैड। नहीं रोकूंगा मैं उसको। जो सही है उसको मैं कभी नहीं रोकूंगा। तुमने मेरी बेइज्जती कराई है शौर्य, तुम्हारी वजह से मेरा सर झुका है। उस राजवीर पे फख्र है मुझे। आई एम प्राउड ऑफ दैट पर्सन। अरे कितने अच्छे संस्कार हैं उस लड़के के अंदर, और तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। आज तक तुम्हें किसी ने संस्कार नहीं दिए और आगे भी तुम्हें कोई संस्कार नहीं दे सकता। इसकी पहली गलती की वजह से राजवीर की मासी, उनकी जान खतरे में आई, दांव पर लग गई उनकी जान। और अब इसने उस लड़की की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। पहले राजवीर की मासी और अब वो लड़की। ये पद से पत्थर होता जा रहा है। सुन रहे हैं आप? शौर्य, तुम क्या समझोगे? तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ना उसकी इज्जत दौलत होती है। लेकिन तुम यहां इतने बड़े घर में रहने वाले, तुम क्या समझोगे इस बात को? हाँ, तुम्हारे पास पैसे की दौलत जरूर है, जिस पे तुम्हें इतना गुमान है। उस पैसे से तुम इस दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। एक बात बताऊं शौर्य लूथरा, इज्जत पैसे से नहीं खरीदी जाती, इज्जत कमानी पड़ती है अपनी खुददारी से, अपनी मेहनत से। समझ रहे हो तुम? शेम ऑन यू शौर्य लूथरा। अरे जा कर रहे हो? जवाब दे के जाओ मेरी बातों का। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब, और होगा भी कैसे? बेशरम। नाच कितनी निधि प्लीज। ये सब क्या हो रहा है ऋषभ? उधर तू ही करण को समझा, उसे शांत करवा। कुछ गलत किया होगा उसने तो मैं उसको शांत करूंगा ना। सही कह रहा है वो। क्या गलत कहा है उसने? इस घर की परंपरा है कि हम औरतों को इज्जत देते हैं। आपकी, दादी की, बुआ की, हम सब लोग इज्जत करते हैं। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं ना, हम लोग उनकी भी इज्जत करते हैं। तो फिर बाहर जाके किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है वो? आपने अपनी बहुओं को बेटी बना के घर में रखा है, इज्जत दी, उनको मान सम्मान दिया। क्या कर रहा है वो? हमारी परंपरा को मिट्टी में मिला रहा है। क्या गलत कहा है करण ने? अगर इस वक्त हमने शौर्य को नहीं समझाया ना, उसको नहीं बताया, तो वो खो जाएगा, भटक जाएगा वो। मम्मा सही कर रहा है करण। है कौन ये लड़की जिसकी वजह से घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जैसे कभी उस प्रीता की वजह से हुआ करती थी। दी, क्या सच में राजवीर सबके सामने आपको स्टेज पर ले गया और उसने सबके सामने दी शौर्य लूथरा की बैंड बजा दी? क्या बात कर रहे हो? और उसने ज्वेलरी स्टोर में स्टोर मैनेजर को आपसे माफी मांगने को कहा, और उसके कहने पे स्टोर मैनेजर ने आपसे माफी भी मांग ली। सॉरी बोलो इसे। मैंने कहा सॉरी बोलो इसे। सॉरी। आपको कैसा फील हुआ? ग्रैटिट्यूड कि वो एक बहुत बहुत अच्छा इंसान है माही। दिल का साफ, शरीफ, सिंपल, सीधा साधा। पता है माही, राजवीर ने मुझ पर चोर जैसा दाग लगने से मुझे बचाया।
मेरी रिस्पेक्ट, मेरा मान सम्मान, मेरी गरिमा लौटाई, मेरा गुरूर लौटाया। बात तो है, क्योंकि उसने काम ही इतना बड़ा किया है। उफ, बट दी दिस राजवीर, आई हैव टू टेल यू यार, ये I mean, आज के टाइम में कोई किसी के लिए कहाँ ही करता है दी। You know what? I really like this राजवीर दी। I mean, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, काम है, कंपोज भी है, रियल लाइफ का फिल्मी हीरो है। और क्या है जो इस लड़के में नहीं है? सबकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, प्यार से बात करता है, और आंखें ऐसी हैं कि डूब जाने का मन करता है। जब उसके पास खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उसकी आंखें तुमसे बातें कर रही हैं, और दिल ऐसा कि खुद का दिल ही डूब जाए। दी ये राजवीर, ओह क्या लड़का है दी। पता नहीं, मैंने कभी उसे उस नजरों से देखा नहीं। आपने उसे कभी ऐसे नोट नहीं किया? फिर तो आप पागल होती सच में। I mean, इतना अच्छा लड़का, वो भी राजवीर जैसा लड़का आपके सामने था और आपने उसे देखा तक नहीं। ठीक है, आपने चाहे नोटिस ना किया हो, बट दी मुझे तो ये राजवीर सच में बहुत पसंद आने लगा है। अब तो सच में पसंद आने लगा है दी। यार ये लड़का कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, और क्या है जो इस लड़के में नहीं है? सब कुछ तो है। हाँ, ये सच है कि ये मेरे ड्रीम बॉय जैसा नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रीम बॉय जैसा तो एक ही लड़का है, दी शौर्य लूथरा। इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियां, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना बड़ा घर, इतने सारे पैसे, इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी, I mean 1.8 CR। आपको पता है दी, शौर्य के पास चाहे 100 गाड़ियां क्यों ना हो, पर एक बात तो सच है, ये राजवीर की पर्सनालिटी ना मेरे शौर्य की लाइकिंग के आगे बहुत भारी पड़ जाती है। और मैंने ये कई बार ही नोटिस किया दी, बहुत बार नोटिस किया। कुछ तो ये लड़का ऐसा कर देता है जिससे फिर मुझे ये अच्छा लगने लग जाता है। आपको पता है, शौर्य के पास चाहे 100 गाड़ियां क्यों ना होती, पर अगर ये राजवीर उसमें से एक गाड़ी भी मैनेज कर लेगा ना, तो समझ लो कि माँ ही हुई राजवीर की। फिर मुझे उससे प्यार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, वो तभी जब वो एक गाड़ी मैनेज कर लेगा, क्योंकि ये तो सच है कि प्यार के लिए भी तो पैसा चाहिए थी, है ना? दी, हेलो। क्या हुआ? राजवीर के बारे में सोच रहे हो? नहीं तो सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि अब तो आपका राजवीर के साथ कोई चांस ही नहीं है। आपकी शादी फिक्स हो गई है केतन के साथ, और अच्छा भी है, कंपटीशन कम हो गया ना दी, है ना? है ना? उफ, ये राजवीर दी क्या दिखता है ना? दी, क्या बात है? क्या? केतन से कहीं आपका रिश्ता तोड़ने का इरादा तो नहीं है? मैं राजवीर की बात कर रही हूँ, आप उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। दी, कहीं आपका कोई इरादा तो नहीं है? क्या बात कर रही है माही? कहीं आपका ये इरादा तो नहीं है कि आप मेरी सौतनी बन जाओ? सच सच बताओ मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप ना राजवीर के कुछ ज्यादा ही आसपास रहते हो। और राजवीर वो तो है ही इतना प्यारा कि जो भी उसके पास रहेगा ना, उसे तो उससे प्यार हो ही जाएगा। और नहीं तो क्या। और मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ दी, एक्चुअली मैं आपको बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि दी मैं नहीं चाहती कि कल को हम तीनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये तो सच है कि मुझे राजवीर पसंद आने लगा है। वो लड़का मुझे बहुत पसंद आने लगा है।
दी, मुझे राजवीर बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। आई डोंट नो, आई एम फॉलिंग फॉर दिस गाय। वो लड़का कितना प्यारा है। वैसे अभी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, पर हाँ, मैं उस सफर पे जरूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे राजवीर से प्यार हो सकता है, या फिर हो जाएगा, या शायद हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ तो अलग सा है इस लड़के में। क्यों बार बार एक ही बातें बोली जा रही है? मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ दी, क्योंकि मैंने देखा है कि आप ना राजवीर के आसपास सबसे ज्यादा रहते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले मेरा दिल है, आपका ही दिल आ जाए उस पे। कोई जेलसी नहीं है, जस्ट पोजेसिवनेस। ठीक है मेरी माँ, आप सांस ले ली। कब से बोली जा रही है, वो भी एकदम नॉन स्टॉप। मैं बस चेंज करके आती हूँ। दी, व्हाटएवर, पर मैंने जो आपसे अभी कहा है उस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। हाय, ये राजवीर, मैं क्या करूं? माही एंड राजवीर। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि शौर्य ने ऐसी हरकत की है? पलकी के बैग में वो ज्वेलरी का पीस रख दिया है। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैं उसके पीछे पीछे उसके अवार्ड शो में चला गया हूँ और उसके साथ मैंने ये किया है? अब ऐसा करेगा मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं बताया करेगा? हाँ मासी, वो सब कुछ ऐसे बैक टू बैक हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया, और जो मेरे समझ में आया मैं वो करता चला गया। I'm sorry. I am sorry. क्योंकि इस बात के लिए मैं तुझे कोई सॉरी नहीं दे सकती, कोई माफी नहीं दे सकती। अरे it was a big day for him. बेचारे को अवार्ड मिल रहा था, इतने लोग थे वहां, और तूने सबके सामने उसका सर झुका दिया। I don't think it's right. It's really wrong. बहुत गलत किया तूने। मासी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया, और मैं आपको सॉरी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका अवार्ड शो खराब कर दिया। मैं आपको सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आपको बता देना चाहिए था। उसके पापा थे वहां, मॉम डैड। I don't believe this. उसके माँ बाप के सामने ये सब कुछ किया? क्यों किया? क्योंकि उसने पलकी के साथ गलत किया मासी। हाँ किया उसने गलत, तो तूने उसके साथ गलत कर दिया। तुम दोनों में क्या फर्क हुआ? वो स्टोर के मैनेजर ने पलकी से माफी मांगी थी ना, तो इतना हाइपर होकर उसके पीछे पीछे उसका अवार्ड फंक्शन भी चला गया। तो मासी, असली गुनहगार को मैं जाने देता so that वो फिर किसी दिन किसी के साथ ऐसा करता। सबको पनिशमेंट देने का, उन्हें सजा देने का जिम्मा तूने ले रखा है। वो उसके पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा दिन होगा आज। कितनी खुशी खुशी वो लोग वो अवार्ड शो में गए होंगे कि उनके बेटे को अवार्ड मिलने वाला है। उनके लिए कितनी प्राउड मोमेंट होगी, जिसको तूने एम्बैरेसमेंट में बदल दिया। किसी के माँ बाप को बुरा फील करा के, उनका सर झुकवा के, उन्हें छोटा फील करा के अच्छा लग रहा है तुझे? मासी, शौर्य ने जो कुछ भी किया आपके नजर में वो सही है? सही नहीं है, उसने गलत किया। मैं ये नहीं कह रही उसने कोई बहुत ग्रेट चीज करी है, उसने गलत किया। लेकिन तूने क्या किया? तूने भी उसके साथ गलत किया। दोनों एक दूसरे के साथ गलत करोगे तो गलत सही कब होगा? वो कहते हैं ना, अगर सब लोग आंख के बदले आंख फोड़ने लगे तो दुनिया में एक दिन सब लोग अंधे हो जाएंगे। अरे वो इंसान बुरा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सही रास्ते से भटक गया है, तो उसे सही रास्ता दिखाना जरूरी है। उन्हें प्यार तो चाहिए होता है, लेकिन प्यार मांगने का, अटेंशन मांगने का तरीका अलग होता है। हो सकता है बचपन में उसे कम अटेंशन और प्यार मिला हो, इसीलिए अब उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके साथ गलत करना चाहती है, और इससे पहले कि वो उनके साथ गलत करे, वो गलत कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों से बदला लेने से वो सही रास्ते पे नहीं चल पड़ेंगे। उन्हें समझाया जा सकता है ना
प्यार से हर किसी को समझाया जा सकता है। कोई भी इंसान गलत पैदा नहीं होता है। इसके भी शायद कोई रीजंस रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो गया है। प्रीता जी, ये आप क्या कह रही हैं? आई नो गुरप्रीत जी, आप क्या सोच रही हैं इस वक्त, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं शौर्य को जानती हूँ। आखिर मैं भी उससे मिली हूँ, मैंने भी उससे बात की है, उसे बात करते हुए सुना है। मैं भी इंसानों को समझती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, दिल से जानती हूँ। हाँ माँ, आप उसे दिल से जानती है, क्योंकि दिल से कनेक्शन है आपका उससे। आपकी कोख से कनेक्शन है, आपके खून से कनेक्शन है, आपसे कनेक्शन है। वो शौर्य आपका बेटा है माँ, और आपके दिल में ये जो प्यार आ रहा है ना उसके लिए, ये आपके अंदर बैठी उसी माँ के दिल से आ रहा है। ये भगवान भी ना कितने अजीब है, पता नहीं कैसे इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं। पता नहीं उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, कितनी खुशी से अपने बेटे का अवार्ड फंक्शन देखने आए होंगे। सोच रहे होंगे कि आज उनके लिए इतना बड़ा मोमेंट है, उनके लिए बहुत प्राउड की बात है, जिसे तूने एम्बैरेसमेंट की बात बना दी। उसके माँ बाप के सामने, पूरे मीडिया के सामने ये सब कुछ कर दिया। एक माँ बाप को शर्मिंदा करके, उनका सर झुका के, उन्हें छोटा फील करा के तुझे बहुत बड़ा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। हाँ, वो छोटे हैं, जो महसूस किया सही किया, वो इसी लायक है। अब क्या सोच रहा है? मासी, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो लड़का, वो शौर्य, वो अच्छा लड़का नहीं है माँ। इतना बुरा भी नहीं है। मैं भी पहचानती हूँ लोगों को, तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इस जिंदगी का। हाँ, और तुझे इतनी परेशानी थी कि उसने बहुत गलत किया है, तो उसके पीछे पड़ने की जगह, उससे बदला लेने की जगह तू उसके घर जाता, उसके पेरेंट्स को कहता। सही तरीका तो यही होता है ना कि आपके बेटे ने ये किया है, उसके पेरेंट्स उसे जिस तरह से पनिश करना है करते, और पलकी से सॉरी भी बुलवाते। कम से कम उन्हें पता तो चलता कि उनका बेटा गलत राह पर निकल चुका है, उसे सुधारने का एफर्ट तो करते। मैं जानती हूँ कि शौर्य, तू चाहे उसे जितना भी बुरा कहे, वो इतना बुरा नहीं है, और ऐसा बच्चा अगर कोई मेरे पास छोड़ जाए तो 6 महीने में उसे सही कर दूंगा। ऐसे किसी की बेइज्जती करने से, किसी को सबके सामने नीचा दिखाने से गलत इंसान और ज्यादा गलत हो जाता है। और यही दूसरी जगह अगर तू उससे अच्छे से बात करता, प्यार से समझाता ना, तो वो अपनी गलती मान लेता और उसके लिए शायद माफी भी मांग लेता। मासी, मैं ये सब नहीं जानता हूँ कि मुझे जो नजर आया मैंने उस पर बिलीव किया, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ शौर्य अच्छा लड़का नहीं है मासी। और रही बात दिल की, दिल का अच्छा होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके एक्शन और उसकी जुबान अच्छी नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, बस। आप देख सकते हैं कैसे शौर्य लूथरा ने इसके बैग में चुपके से वो नेकलेस डाल दिया, और जब पलकी उस शोरूम से बाहर निकल रही थी तो वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, और ये शौर्य लूथरा वहां पर खड़ा होके एंजॉय कर रहा था। तू ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं। शर्म आ रही होगी ना तुझे, यहां पर खड़ा खुद को देख, लाचार। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे, वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे, और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। कभी किसी ने करण लूथरा से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। वो करण लूथरा आज सबके सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाया, बस अपना सर झुकाए खड़ा था, इस शौर्य लूथरा की वजह से। शौर्य, शौर्य बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो। मॉम प्लीज, आप मुझे काम डाउन होने के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। अगर आपको सच में किसी को काम डाउन करना है ना, तो जाइए, जाकर डैड को कीजिए। टेल हिम दैट उनका बेटा मैं हूं, राजवीर नहीं। क्या कहा था? फैमिली का साथ देती है ना, ये है उनका साथ देना, हमेशा मेरे अगेंस्ट। शौर्य बेटा, बेटा तू बैठ, पहले 2 मिनट बैठ जा।
अच्छा, मैं तुझे काम डाउन होने के लिए नहीं बोलूंगी, ओके? पर मैं एक बात सच बताती हूँ, मैं करण से भी यही कहती हूँ कि शौर्य तुम्हें बहुत प्यार करता है, बस जता नहीं पाता। और आज मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम्हारे डैड करण तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस जब वो जताने जाते हैं ना तो कुछ और ही हो जाता है। बेटा, उन्हें समझने की कोशिश करो। करता मॉम, जरूर करता। अगर उन्होंने जिंदगी में मेरे लिए कुछ भी किया होता ना तो मैं जरूर करता। उस राजवीर ने मुझे क्या नहीं कहा मॉम, कितना नहीं सुनाया, उन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा इतना इंपॉर्टेंट डे, मेरा पहला अवार्ड बर्बाद कर दिया। और डैड बीइंग डी करण लूथरा क्या किया? कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ वही किया है जो जिंदगी भर करते रहे हैं, मुझे डांटना और सिर्फ डांटना। लंदन से माँ का फोन आ रहा है। हेलो। हे शौर्या, टुडे इज योर अवार्ड फंक्शन ना? किस चैनल पे है? आई डोंट नो व्हिच चैनल इज टेलीकास्टिंग योर अवार्ड फंक्शन, सो आई जस्ट कॉल यू। टेल मी डूड। शौर्य, एक माँ बाप को शर्मिंदा करके, उनका सर झुका के, उन्हें छोटा फील करा के तुझे बहुत बड़ा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? मैं जानती हूँ कि शौर्य, तू चाहे उसे जितना भी बुरा कहे, वो इतना बुरा नहीं है। और ऐसा बच्चा अगर कोई मेरे पास छोड़ जाए तो 6 महीने में उसे सही कर दूं मैं। राजवीर पुत्र, बेटा, तेरी मासी ना तुझ पे बहुत नाज करती है। मेरे को पता है देखो उनकी बातों से नहीं लगा होगा, पर सच्ची कह रही हूँ, तेरी मासी तुझ पे बहुत फक्र करती है बच्चे। ऐसा लगा तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक छुपी हुई माँ है और उस माँ की ममता उमड़ रही है शौर्य के लिए। पर सच कहूं पुत्र, तूने पलकी के लिए जो किया ना वो अच्छा किया। बहुत नाज करती है जी वो तुम पे, सच्ची।